Hey soul family, hope you guys are doing well and welcome back to my YouTube channel guys। आज मैंने आपके लिए कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स कार्ड्स निकाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्णा की एनर्जीज़ है, लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज़ है, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ है, देन कामदेवा द गॉड ऑफ लव की एनर्जीज़ है, चंद्रदेव की एनर्जीज़ है। गाइस आपके लाइफ में आज तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ऑब्स्टैकल्स थे आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने हर बार स्ट्रेंथ के साथ खुद के लिए स्टैंड भी लिया है और आज तक आपने आपकी लाइफ को इम्प्रूव होने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं। तो आने वाले समय में आपको आपके एफ़र्ट्स का रिवॉर्ड यहाँ पर डिवाइन देने वाले हैं। आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हो, जिस किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं। आने वाले 3 या 6 महीनों में आपकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं गाइस। हो सकता है कि आप लोग इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ध्यान साधनाएं कर रहे हो, 7 चक्रा मेडिटेशंस कर रहे हो या कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो। तो आप जो कुछ भी साधनाएं कर रहे हो वो बहुत ही जल्द फलित होने वाली है, बिकॉज़ आप बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, सही से स्पिरिचुअल पाथ पर आगे जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। तो आपके इस डिवोशन से ये सभी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश है गाइज़, बिकॉज़ आप सच्ची भक्ति कर रहे हो और सच्चे मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पशुओं की सेवा कर रहे हो, पक्षियों को खाना दे रहे हो, और ये सब जो आपका डिवोशन है, जो कुछ भी आप कर रहे हो इन दिनों, अगर नीडी लोगों को भी आप हेल्प कर रहे हो, तो ये जो आपके अच्छे कार्य है उनकी गिनती आपके अच्छे कर्मों में हो रही है और आपके इस कर्मों की वजह से भगवान जी आप पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप ये जो कुछ भी पॉजिटिव डिड्स कर रहे हो, जो कुछ भी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो, किसी को खाना खिलाना, किसी पशु को खाना खिलाना, पक्षियों को पानी देना, उनके लिए खाना रखना, ये सब जो होता है ये पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होता है गाइज़। आपके जो भी नेगेटिव कर्मास होते हैं ना, ये इन बातों से कट होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट होती है। अगर आप लोग ये कर रहे हो ना, तो भगवान जी ये देख रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है गाइज़। आप आज के इस रीडिंग में कमेंट बॉक्स में ज़रूर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज़, बिकॉज़ जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, किसी डिवाइन एनर्जी को, तो आपको इन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो आपको हमेशा उस ईश्वरीय शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करते रहना है, बिकॉज़ आज हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उस ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। आप लोग ये रीडिंग सुन रहे हो, ये जो मैसेजेस सुन रहे हो, वो भी उसी ईश्वर की इच्छा है। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो भी ईश्वर की इच्छा है कि ये जो कुछ भी मैसेजेस है वो आप तक कन्वे किए जाए, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ जी, हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और ये सब हमारी लाइफ में सच में हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब उस ईश्वर की इच्छा है। तो उस ईश्वर को आप हमेशा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ब्लेमिंग एनर्जीज़ में मत रहिए। कुछ लोगों का क्या होता है, ज़रा सी दिक्कत आ जाती है तो भगवान को कोसने लगते हो। तो आप ही सोचिए कि आप जिस थर्ड पार्टी को कोसते हो, जिस थर्ड पार्टी को या जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, उन लोगों को भी आप कोसते हो, फिर ऊपर से आप भगवान को भी कोसते हो, तो फिर उन लोगों में और आप में फ़र्क ही क्या रह जाता है गाइज़। आपको ये भी बातें सोचनी समझनी चाहिए कि अगर हम भगवान को कोस सकते हैं तो फिर हम ह्यूमन बीइंग्स की तो क्या ही बात है। तो थर्ड पार्टी को क्यों कुछ बोलना है, वो तो मामूली इंसान ही है। फिर आपके पार्टनर ने गलत किया है, वो भी मामूली इंसान ही है। तो गाइज़ हमेशा याद रखिए, भगवान जो कुछ भी करते हैं ना, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। भले ही वो आपको आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको पिछली बातें याद आएंगी और आप यही सोचोगे कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ था वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। काश वो नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ पर इस ग्रोथ की स्टेज पर नहीं आगे बढ़ पाते।
तो हमेशा नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, और ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, आपकी लव लाइफ सुधारते हुए दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, जो रिश्ता काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका था, तो उस रिश्ते में फिर से सुधार आने के चांसेस भी है यहाँ पर, और एक नई शुरुआत होने के चांसेस भी है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ थी, अभी भी है या पास्ट में थी। तो ये जो कुछ भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एनर्जीज़ फ्लक्चुएट हो रही है, कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, तो ये हो रहा है आपके साथ में। अभी आप इस क्षण कुछ सोच रहे हो और नेक्स्ट मोमेंट आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हुए जा रहा है। तो ये भी एनर्जीज़ है कुछ लोगों की। तो गाइज़, इस केस में आपको पॉजिटिव रहने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। आपको ध्यान करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको शांत रहने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही है तो उस केस में भी आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। बिना चप्पल के आप किसी ग्राउंड पर या ग्रास पर जाकर 10 मिनट या 15 मिनट घूम कर आइए। आप डेली भी ये कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जो हमारी मदर अर्थ होती है ना, जो भूमि होती है, वो हमारे अंदर की जो नेगेटिव इम्बैलेंस एनर्जीज़ होती है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए बिना चप्पल के चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये कीजिए, आपको ज़रूर उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा, आपके एनर्जीज़ बैलेंस होने में मदद होगी, चक्रास की एनर्जीज़ बैलेंस होने में मदद होगी। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ है गाइस कि अगर आप खेती करते हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आपका बिज़नेस है या आपकी फैमिली करती है या व्हाटएवर जो कुछ भी है खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी किसी की ग्रोथ होते हुए यहाँ पर दिख रही है। अगर आपकी ग्रोथ कुछ दिनों से रुक गई थी, अच्छा अनाज नहीं आ रहा था, या आपने जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया था उस तरीके का आपको इन रिटर्न नहीं मिला था, तो आने वाले समय में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, आपकी भूमि उपजाऊ होने वाली है, बहुत ज़्यादा हरी भरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा फल फ्रूट अनाज की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आज की रीडिंग में। बहुत ही ब्यूटीफुल विजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गेहूं का खेत है किसी का, गेहूं का जो खेत है या आने वाले समय में कोई लगाएगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप वो अनाज, मतलब आएगा वो अनाज, इतना हरी भरी आपकी वो भूमि बनते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है। और मुझे पता नहीं क्यों गाइस, ये जो विज़न मुझे अभी दिख रहा है ना मेरे थर्ड आई पे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी इंट्यूशन दे रहा है कि आने वाले समय में जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने पावर में आने वाली है गाइस। आने वाले समय में फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर पावर में आएगी, बिकॉज भूमि इंडिकेट करती है फीमेल एनर्जीज़ को, उपजाऊपन को, फर्टिलाइजेशन को। एक माता, एक स्त्री ही जन्म देती है, तो हो सकता है कि किसी स्त्री शक्ति का उदय होगा नेक्स्ट ईयर। और ये जो पता नहीं क्यों गाइस, प्लीज़ वेट, इंट्यूशन बहुत कुछ गाइड कर रहा है आज के दिन में मुझे, प्लीज़ वेट। ये जो कुछ भी हमारे विश्व भर में या भारत भूमि में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है गाइस। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर किसी के माइंड में मेरी रीडिंग रहती है और ये चेंजेस आते हैं, तो आप ज़रूर फील करोगे कि हाँ, मैम ने कुछ बताया था और एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन कुछ तो बड़ा चेंज आएगा गाइज। लाइक आज हम जो कुछ भी सोच रहे हैं ना,
पॉलिटिकल वाइब्स यहाँ पर मुझे आ रही है। तो कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आएगा गाइज़, हमारे पूरी राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आते हुए यहाँ पर दिख रहा है, जो किसी ने सोचा नहीं था। ऐसा चेंज यहाँ पर आएगा और ज़रूर आएगा। अगर मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है, थर्ड आई पे ये दिख रहा है, तो ज़रूर ये होगा। फेमिनाइन एनर्जीज़ उभर कर आएगी, ये तो होगा ही। और जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, डिवाइन फेमिनाइंस भी अपनी पावर में आएगी। आप आपका लाइफ पर्पस सर्व करने वाले हो गाइस। आज तक मैस्कुलिन एनर्जी ने पूरे भारत पर राज्य किया, पूरे भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये सब सडनली चेंज भी हो जाए। पूरी बाजी पलटने की एनर्जीज़ है गाइस। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है गाइस। ये पता नहीं क्या होगा, बट अंदर से आ रहा है, कोई बुलवा कर ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर कामदेवा द गॉड ऑफ लव की एनर्जीज़ है, तो हो सकता है कुछ लोगों की सेक्सुअल एनर्जीज़ यहाँ पर इम्बैलेंस हुई है। तो आपको आपके सैक्रल चक्रा पर, जिसे स्वादिष्टान चक्रा बोलते हैं, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइज़। और अगर कोई लेडीज़ यहाँ पर कंसीव नहीं कर पा रही है, तो आपके सैक्रल चक्रा में, आपके वोम चक्रा में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, यहाँ पर आपको वो क्लियर करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है यम यम। आप ये डेली कीजिए, यम मंत्रा की चैंटिंग आप डेली कीजिए, 10 मिनट्स कीजिए। आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जो भी सोच है, आप अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हो, कुछ गिने चुने लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं। अगर आप मेल भी हो और आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो उस केस में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों का सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आपका भी ब्लॉक्ड है, आपकी वाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, या वाइस वर्सा गाइस, जो भी रेजोनेट हो उस तरीके से एनर्जीज़ आप ले लिए कीजिए। ओके, तो हाँ जी गाइस, ये है आज की आपकी रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और जो मुझे विजन आया वो तो मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं भी देखूँगी आगे क्या होता है गाइस। आप भी पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बाय बाय, टेक केयर।